हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो नाम के शैतान को देखे जाने की दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप वेंडिगो मॉन्स्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो वेंडिगो के ऊपर बेस्ड आप मेरा एक पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। अपने उस वीडियो में मैंने वेंडिगो के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की दो सच्ची डरावनी कहानियाँ, और साथ ही मैं आपको आज वेंडिगो की एक असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फ्लेचर नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम फ्लेचर है। मैं अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्य का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे और मेरी वाइफ के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ कैंपिंग के दौरान हुई थी, और इस घटना में हमारा सामना एक बहुत ही अजीब और भयानक जीव से हो गया था। दरअसल मेरी वाइफ को कैंपिंग और हाइकिंग का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कैंपिंग या हाइकिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से कैंपिंग करने को लेकर कभी कभी वाइफ से मेरी बहस भी हो जाती है। खैर, मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो मेरे और मेरी वाइफ के साथ हुई थी। तो ये बात है साल 2019 के दिसंबर महीने की। तब एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे कैंपिंग पर चलने को कहा था, पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कैंपिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को कैंपिंग के लिए मना कर दिया था। पर मेरे मना करने के बाद भी मेरी वाइफ कैंपिंग के लिए बार बार जिद कर रही थी। फिर अपनी वाइफ की जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी, और फिर मैंने कैंपिंग पर चलने के लिए हाँ कर दी। कैंपिंग करने के लिए हमने नॉर्थ डकोटा के ही थियोडोर रूजवेल्ट नेशनल पार्क को चुना था। हमने 3 दिन तक जंगल में रुककर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। तो 17 दिसंबर को हम कैंपिंग का सारा सामान लेकर अपनी कार से थियोडोर रूजवेल्ट नेशनल पार्क पहुंच गए। हम लोग दोपहर के 3 बजे ही नेशनल पार्क पहुंच गए थे। नेशनल पार्क पहुंचकर हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई, और फिर कैंपिंग का सामान लेकर हम लोग जंगल के अंदर चले गए। थियोडोर रूजवेल्ट नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क में बहुत बड़े और घने जंगल भी हैं। तो हम लोग जंगल के अंदर जाकर कैंपिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगे। फिर जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद हमें कैंपिंग के लिए एक सही जगह मिल गई। उस जगह पर हमने अपना टेंट लगा लिया, और साथ ही रात को कैंप फायर जलाने के लिए हम लोग लकड़ियाँ भी जमा करने लगे। जिस जगह पर हमने अपना कैंप लगाया था वो जगह जंगल के काफ़ी अंदर थी, और साथ ही उस जगह के आसपास दूसरा कोई और कैंपिंग करने नहीं आया था। फिर सूरज ढलते ही हमने कैंप फायर जला ली, और साथ ही हम रात का खाना बनाने की तैयारी भी करने लगे। इसके बाद रात के 9 बजे हमने खाना खाया, और फिर अपने टेंट में जाकर हम सो गए। फिर सोते हुए रात को अचानक किसी वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही जब मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तब मुझे पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर तभी मेरी नज़र अपनी वाइफ पर पड़ी, और तब मैंने देखा कि वो बहुत तेज़ काँप रही है। अपनी वाइफ को इस तरह कांपते देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। फिर जब मैंने उसका माथा छुआ तब पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। तब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अरे, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, तुम्हारे इलाज के लिए हमें तुरंत ही घर निकलना होगा। मेरी बात पर वाइफ ने कहा कि ऐसे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कल सुबह भी घर जा सकते हैं। अपनी वाइफ को इस हालत में देखते हुए मैं घर जाने के लिए सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब मैंने अपने वाइफ से कहा कि नहीं, हम सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें फ़ौरन ही घर के लिए निकलना होगा। बुखार से मेरी वाइफ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो भी घर जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हम दोनों अपने टेंट से बाहर निकल आए। टेंट से बाहर आते ही मैंने महसूस किया कि जंगल में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, और साथ ही एक अजीब सी बदबू भी वहाँ फैली हुई है।
ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपनी वाइफ को लेकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास जाने लगा। जब मैं जंगल से होता हुआ कार की तरफ जा रहा था, तभी मैंने महसूस किया कि मेरे और मेरी वाइफ के अलावा कोई तीसरा शख्स भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मुझे साफ साफ किसी के अपने पीछे आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन शायद तबीयत खराब होने की वजह से मेरी वाइफ इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने भी अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ी ही देर में हम कार तक पहुंच गए। कार तक पहुंचने के बाद मैंने वाइफ को कार के अंदर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम कार के अंदर मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में कैंपिंग का सारा सामान लेकर वापस आता हूँ। इतना बोलकर मैं वापस अपने कैंप की तरफ चला गया। कैंप पर वापस जाते समय भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर एक जगह रुककर मैंने अपने पीछे भी देखा, लेकिन वहाँ मुझे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद मैं फिर से अपने कैंप की तरफ जाने लगा। फिर कैंप पर पहुँचने के बाद मैंने अपना सारा कैंपिंग का सामान समेटना शुरू कर दिया। मैं कैंपिंग का सामान पैक कर ही रहा था कि तभी अचानक मुझे जंगल के अंदर से एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनाई दी। फ्लेचर, मेरे पास आओ, देखो मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। उस आवाज़ को सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि वो आवाज़ मेरी वाइफ की थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी वाइफ तो कार में बैठी है, मैं खुद उसको कार के अंदर बैठा कर आया था। फिर वो जंगल के अंदर से मुझे आवाज़ कैसे दे सकती है। मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर यही सब सोच ही रहा था कि तभी दोबारा मुझे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनाई दी। फ्लेचर, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। न जाने क्यों उस आवाज़ को सुनकर मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे और अचानक ही मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था। मैं जानता था कि जंगल के अंदर से आवाज़ दे रहा वो जीव मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी वाइफ नहीं है तो आखिर वो है क्या? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर तभी मैंने अपने टेंट से टॉर्च निकाली और फिर टॉर्च जलाकर मैंने उस तरफ रोशनी की जिस तरफ से मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने ये काम बहुत फुर्ती से किया था। फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखने के बाद भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक बहुत ही लंबा, पतला और अजीब सा जीव एक पेड़ के पास खड़ा होकर सीधा मुझे देख रहा है। वो जीव बहुत लंबा और बहुत ही भयानक था। वो जीव किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उस जीव की खाल बिल्कुल सफ़ेद थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे थे। उसका मुंह बड़े और नुकीले दांतों से भरा हुआ था। उस जीव की आंखें चमकदार पीले रंग की थीं। इतना ही नहीं बल्कि उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां उसके शरीर से बाहर आ रही हों। वो भयानक चीज़ कोई जिंदा जीव नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक चलती फिरती लाश लग रही थी। उस जीव पर जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी मारी, वैसे ही वो जीव भागकर जंगल के अंदर चला गया। उस जीव को देखते ही मैं डर से बिल्कुल दहल गया था। फिर मैंने तुरंत ही कैंपिंग का सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और भागकर अपनी कार के पास जाने लगा। जब मैं भागते हुए कार की तरफ जा रहा था, तब भी मुझे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि वो भयानक जीव या शैतान अब मेरा पीछा भी कर रहा है। फिर जैसे तैसे भागते हुए मैं अपनी कार तक पहुंचा। इसके बाद मैंने फ़ौरन ही अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मुझे इस तरह से डरा हुआ देखकर मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब मैंने अपनी वाइफ से झूठ बोलते हुए कह दिया कि हमारे कैंप के पास एक भालू आ गया था, जिस वजह से मैं कैंपिंग का सामान वहीं पर छोड़कर भाग आया। ये बात सुनकर मेरी वाइफ घबरा गई और उसने मुझसे कहा कि हमारे कैंप के पास कोई भालू भी था, तब तो अच्छा हुआ कि हम लोग रात को ही यहाँ से निकल रहे हैं। फिर अगले दिन जब मैं अपना कैंपिंग का सामान लेने वापस उसी कैंप साइट पर गया, तब मैंने देखा कि किसी ने बहुत बुरी तरह से हमारा टेंट फाड़ डाला था और साथ ही हमारा बाकी का सामान भी बर्बाद कर दिया था। वो सब देखकर मैं समझ गया था कि ये सब उसी शैतान का काम होगा
जिसने बीती रात को मेरा पीछा किया था। इस घटना के बाद से मैंने कैंपिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया और साथ ही मैंने आज तक अपनी वाइफ को उस शैतान के बारे में नहीं बताया है। कुछ समय बाद जब मैंने उस जीव के बारे में इंटरनेट पर जानकारी जुटाई, तब मुझे वेंडिगो नाम के एक बहुत ही खतरनाक शैतान के बारे में पता चला। ये शैतान कनाडा और अमेरिका की ठंडी जगहों में रहता है। ये इंसानों का मांस खाता है और ख़ास तौर से इसे बच्चों का मांस बहुत ज़्यादा पसंद है। कनाडा और अमेरिका में रहने वाली ओजिब्वे और एल्गोनक्विन जनजातियों के लोगों को इस शैतान के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना और अब मैं आपको सुनाता हूँ वेंडिगो की ही एक और घटना। वेंडिगो से जुड़ी जो घटना मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो घटना कनाडा में रहने वाले एक शख्स ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मैं कनाडा देश के ओट्टावा शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में कनाडा के ही एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क में घटी थी। दरअसल साल 2018 में मैं एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क में कैंपिंग करने गया था। मैं सोलो कैंपिंग करने गया था, मतलब मैं अकेले ही कैंपिंग के लिए गया था। एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पर घने जंगल, पहाड़, नदियाँ और बहुत सारी झीलें भी हैं। बहुत सी झीलों की वजह से लोग यहाँ पर मछलियाँ भी खूब पकड़ते हैं। तो साल 2018 के नवंबर महीने में मैं भी एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क में सोलो कैंपिंग करने गया था। सोलो कैंपिंग का मतलब होता है अकेले कैंपिंग करना। मैं अपने साथ मछली पकड़ने का सामान भी लेकर गया था। उस समय नवंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं 4 दिन कैंपिंग करने का प्लान बनाकर आया था। मैं दोपहर के 3 बजे पार्क पहुँच गया था। फिर पार्क पहुंचकर मैं अपना टेंट लगाने की सही जगह ढूंढने लगा। कैंप लगाने के लिए मैं ऐसी जगह देख रहा था जो पेड़ पौधों से घिरी हो और जिसके पास में एक झील भी हो, क्योंकि मैं कैंपिंग करने के साथ साथ मछलियां भी पकड़ना चाहता था। फिर थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद मुझे ऐसी जगह मिल ही गई जो पेड़ पौधों से घिरी हुई थी और जिसके पास में एक झील भी थी। उसी जगह पर मैंने अपना कैंप लगा लिया। कैंप लगाने के बाद मैंने रात को कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा कर लीं। इतना काम करके मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए मैंने अपने टेंट में ही थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं अपनी फिशिंग रॉड लेकर मछलियां पकड़ने झील की तरफ चला गया। अब तक शाम होने लगी थी और हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। हालांकि मुझे अंधेरे से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने साथ एक बहुत ही हाई पावर की फ्लैशलाइट लेकर आया था। फिर इसके बाद मैं झील तक गया और वहाँ जाकर मैं मछलियाँ पकड़ने लगा। मैंने 20 मिनट में ही 2 छोटी मछलियाँ पकड़ ली थीं, इसलिए मछली पकड़ने को लेकर मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और फिशिंग करके कुछ और मछलियाँ पकड़ लूँ, ताकि इन मछलियों को ही मैं रात को खा सकूँ। फिर मछली पकड़ते पकड़ते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, तब तक मैंने काफ़ी मछलियाँ पकड़ भी ली थीं, इसलिए मैं उन मछलियों को लेकर वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही मुझे झील के पास लगे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा कि शायद वो कोई हिरन या भालू है, लेकिन थोड़ी देर उस हलचल को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ 4 पैरों पर चलने वाले किसी जीव की नहीं, बल्कि 2 पैरों पर चलने वाले किसी जीव की है। चलने की वो आवाज़ मेरे चलने के बिल्कुल साथ साथ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव मेरे साथ साथ चल रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे आसपास कैंपिंग करने आया कोई शख्स मेरे साथ किसी तरह का प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर आ रहा था। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि पेड़ों के पास चल रहा वो जीव मेरे लिए एक खतरा है और मुझे तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर कुछ दूर तक चलने के बाद
मैंने पेड़ों की तरफ चिल्लाते हुए कहा कि कौन हो तुम? मुझे लगा था कि मेरे इस तरह चिल्लाने से कोई शख्स पेड़ों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरे इतना बोलने के तुरंत बाद ही पेड़ों के पास जहाँ किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पेड़ों के पास से आई वो आवाज़ मेरी ही आवाज़ थी। अपनी ही आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से बहुत घबरा गया। तभी मैंने दोबारा चिल्लाकर कहा कि कौन है वहाँ? इसके बाद जवाब में मुझे फिर से पलटकर अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? दोबारा से अपनी आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर तभी मैंने एक झटके से अपनी फ्लैशलाइट जलाई और उस तरफ रोशनी की जिस तरफ से मुझे आवाज़ आ रही थी। इसके बाद फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर खौफ से मेरे बदन का सारा खून ही सूख गया। दरअसल फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि मुझसे 30 फुट की दूरी पर पेड़ों के पास एक बहुत ही लंबा और अजीब सा जीव खड़ा है। वो जीव दिखने में किसी इंसान जैसा था, लेकिन वो कोई इंसान तो पक्का नहीं था। वो जीव बिल्कुल बर्फ़ जैसा सफ़ेद था। साथ ही उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही उसके शरीर पर कहीं बाल थे। उस जीव के हाथ पैर उसके शरीर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। साथ ही उस जीव के हाथ पैरों में बहुत ही बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे भी थे। सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो जीव 8 से 9 फुट लंबा था। फिर फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही वो जीव एक झटके से पेड़ों के पीछे चला गया। उस भयानक शैतान को देखकर मैं डर से बिल्कुल कांप गया था। फिर मैंने झील से पकड़ी सारी मछलियां वहीं पर फेंक दी और भागते हुए अपने कैंप की तरफ जाने लगा। उस शैतान को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि भागते हुए मैंने ये भी नहीं देखा कि वो जीव मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। फिर जैसे तैसे मैं अपने कैंप तक पहुंचा। उसके बाद जल्दी जल्दी जितना सामान मैं अपने साथ ले जा सकता था उतना सामान लेकर मैं अपनी कार की तरफ निकल गया। मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि वो शैतान मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मैं बस फ़ौरन अपनी कार में बैठा और उस जगह से निकल गया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के किसी शैतान से कभी मेरा आमना सामना भी हो सकता है। उस रात झील के पास दिखा वो शैतानी जीव क्या था मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मेरे अलावा कई और लोगों ने भी उस शैतानी जीव को एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क में देखा है। यही नहीं बल्कि एक शख्स ने तो उस जीव की एक फ़ोटो भी खींची थी। वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 2 सच्ची कहानियाँ। और अब मैं आपको उस जीव की असली फ़ोटो दिखाता हूँ जिसे कई लोगों ने कनाडा के एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क में देखा है। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उस शैतान की असली फ़ोटो देख सकते हैं। तो भाई लोग, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अब की बार मैंने टाइम से वीडियो अपलोड भी कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस फ़ोटो के बारे में आपकी क्या राय है और वेंडिगो नाम के इस शैतान के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।